बेटा आज हम लोग देखेंगे एल्डोल कंडेंसेशन एंड कैंजारो रिएक्शन। दो हेडिंग कवर करने की कोशिश करेंगे। तो पहले देते हैं एल्डोल कंडेंसेशन। एल्डोल कंडेंसेशन। एल्डिहाइड आर कीटोन having at least one alpha hydrogen when treated with dilute base below room temperature. Condense to form beta hydroxyaldehyde को आप एल्डोल कहेंगे और बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन ब्रैकेट में कीटोल कहेंगे। बीटा हाइड्रोक्सीएल्डिहाइड और कीटोन कीटोल कहेंगे। यहाँ पर ये रूम टेम्परेचर को आप जानते रहेंगे। अगर रूम टेम्परेचर से नीचे ऊपर कर दिए if temperature is greater than 25 degree Celsius, then alpha beta unsaturated aldehyde or ketone is obtained। यहाँ पर रिएक्शन इंटरमीडिएट कार्बेन आयन होगा। रिएक्शन इंटरमीडिएट कार्बेन आयन होगा। यहाँ पर ध्यान दें, यहाँ पर CH3COH लिए हो, यहाँ पर HCH2CHO लिए हो, यहाँ पर डाइल्यूट बेस। यहाँ पर आप मोस्टली सेकेंड ए का हाइड्रोक्साइड लोगे। फर्स्ट ए का लोगे तो एल्डिहाइड तो कंडेंस कर जाएगा लेकिन कीटोन रिएक्ट नहीं करेगा। ये बॉन्ड टूटेगा, ये माइनस हो गया, ये प्लस हो गया, ये H यहाँ पे आ जाएगा, ये CH2 यहाँ पे आ जाएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा CH3 CHOH CH2 CHO। यहाँ पर अच्छा, अब रूम टेम्परेचर से ऊपर ये देखें, इसको कहेंगे अल्फा बीटा, सॉरी इसको कहेंगे बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड। बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या इसको एल्डोल कहेंगे। अब यहाँ पर अगर आप 25 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा कर दो तो यहाँ पर अल्फा से ये निकल जाएगा, बीटा से ये निकल जाएगा, तो यहाँ पर ये हो जाएगा CH3 CH CHO। ध्यान रखो ये
CHO के रिस्पेक्ट में ये अल्फा है, लेकिन OH के रिस्पेक्ट में ये कार्बन बीटा कार्बन है। ये बन जाएगा क्रोटोनल्डिहाइड। क्रोटोनल्डिहाइड जो कि अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड है। अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड ये हो जाएगा। यहाँ पर ध्यान दें, कीटोन लिखते हैं, यहाँ पर H CH2CO, यहाँ पर CH3 हो जाएगा। यहाँ पर डाइल्यूट बेस, डाइल्यूट बेस में आप क्या लिख रहे होगे? BaOH फर्स्ट सेकंड ए का कोई भी हाइड्रोक्साइड, जरूरी नहीं कि बेरियम हाइड्रोक्साइड हो। यहाँ पर प्लस माइनस, ये वन टूट जाएगा, ये माइनस ये प्लस हो जाएगा, H यहाँ पे आके जुड़ जाएगा और CH2 यहाँ पे आके जुड़ जाएगा। तो ये हो जाएगा CH2 CH3, ये हो जाएगा OH, ये हो जाएगा CH3, ये हो जाएगा CH2 CO CH3, ये हो जाएगा फंक्शनल ग्रुप एल्फा कार्बन, ये बीटा एल्फा सॉरी ये बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन हो गया। बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन, इसको आप कीटॉल कहेंगे। अब यहाँ पर अगर ग्रेटर देन 25 डिग्री सेल्सियस कर दिया जाए तो ये CH3 यहाँ पर हो जाएगा CH3, ये यहाँ से OH निकल जाएगा ये, और यहाँ से H निकल जाएगा, डबल बॉन्ड CH, यहाँ पर CO फंक्शनल ग्रुप एल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कीटोन हो गया, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कीटोन हो गया। ठीक है, यहाँ पर ध्यान दें। अब आपको हम बताएंगे क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन के बारे में। क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन, when both aldehyde or ketone are different, or one is aldehyde and other is ketone, one is aldehyde एंड अदर इज कीटोन, जब एक एल्डिहाइड है और दूसरा कीटोन है। तो यहाँ पर ध्यान दें, यहाँ पर कंडीशन होगी केस 1, केस 1 when both have alpha hydrogen, then 4 product is obtained। यहाँ पर ध्यान दो, जैसे A प्लस बी है तो यहाँ पर क्या 4 प्रोडक्ट बनेंगे, A यहाँ पर B यहाँ पर AB
और यहाँ पर बी ए, मतलब ए सबस्ट्रेट ए रिएजेंट, बी सबस्ट्रेट बी रिएजेंट, ए सबस्ट्रेट बी रिएजेंट, बी सबस्ट्रेट ए रिएजेंट, ये 4 बनेंगे। यहाँ पर ध्यान दो, जैसे यहाँ पर आपने लिया है CH3 COH और यहाँ पर लिखा है CH3 COCH3, ये लिखा है। अब यहाँ पर इसको A कह दो, इसको B कह दो, यहाँ पर डाइल्यूट बेस ले लो, तो अब यहाँ पर हो जाएगा ए सबस्ट्रेट और ये ए रिएजेंट, ये H, यहाँ पर HCH2, ए सबस्ट्रेट और ए रिएजेंट, यहाँ पर COH, यहाँ पर ध्यान दें, यहाँ पर ये बॉन्ड टूट जाएगा, ये प्लस ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस ये प्लस हो जाएगा, तो ये यहाँ पे आके जुड़ जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा CH3 CHOH, यहाँ पर CH2 CHO, यहाँ पर B सबस्ट्रेट B रिएजेंट, यहाँ पर ये प्लस ये माइनस, ये बॉन्ड टूट जाएगा, ये यहाँ पर माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा CH3, यहाँ पर CH3, यहाँ पर हो जाएगा OH, यहाँ पर हो जाएगा CH2 CO, यहाँ CH3। अब की ए सबस्ट्रेट बी रिएजेंट, ये BV हो गया, यहाँ पर ये प्लस ये माइनस, यहाँ पर माइनस ये प्लस हो जाएगा। अब यहाँ से ये H यहाँ पे आके जुड़ जाएगा, यहाँ पर CH3 CH, यहाँ पर OH हो जाएगा, यहाँ पर CH2, यहाँ पर CO CH3, यहाँ पर ये AV हो गया, अब की बार VA लिख रहे हैं, ये प्लस माइनस, ये बॉन्ड टूट जाएगा, यहाँ पर माइनस ये प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा यहाँ पर OH, यहाँ पर CH3, यहाँ पर CH2 CHO, ये 4 प्रोडक्ट बने। केस 2, केस 2, when only one has alpha hydrogen but taken in excess, then two product is obtained. Then two product is obtained. यहाँ पर
यहाँ पर CH3COH, यहाँ पर इसको A कह रहे हैं, B कह रहे हैं, ये एक्सेस में है। तो यहाँ पर ध्यान दो, अब A के पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं है तो A केवल सबस्ट्रेट होगा, A केवल सबस्ट्रेट की तरह ऐड करेगा, ये रिएजेंट नहीं बन सकता। यहाँ पर H CH2 CHO, ये प्लस ये माइनस, ये बॉन्ड टूटेगा, ये माइनस ये प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग लिख रहे हैं C6H5 CH, यहाँ पर OH, यहाँ पर CH2 ये CHO, और यहाँ पर देखें अब यही CH3 ही सबस्ट्रेट है, CH3 ही रिएजेंट हो सकता है चूंकि एक्सेस में है, तो इसके दो मॉलिक्यूल आपस में भी कोलाइड कर सकते हैं। जो ये एस्टल्डिहाइड है जिसको आप बी कह रहे हो, ये जब यहाँ पर होगा तो ए मतलब ये बेंजल्डिहाइड से कोलाइड कर सकता है और आपस में भी कोलाइड कर सकता है। तो जब आपस में कोलाइड करेगा तो ये हो जाएगा प्लस, ये हो जाएगा माइनस, ये बॉन्ड टूटेगा, ये माइनस, ये हो जाएगा प्लस, तो ये H यहाँ पर आ जाएगा और CH2 यहाँ पे आ जाएगा। तो अब यहाँ पर आप लोग क्या लिखने वाले हो, ये लिखोगे CH3, यहाँ पर OH, ये CH, ये CH2 CHO लिखोगे, ये हो जाएगा। और तीसरा है थर्ड केस, when only one has alpha hydrogen but taken in limited, then single product is obtained, then single product is obtained। डाइल्यूट बेस, ये प्लस ये माइनस, ये बॉन्ड टूटेगा, यहाँ पर माइनस ये प्लस, ये हो जाएगा। इसको कहेंगे क्लेंजन स्मिथ कंडेंसेशन। क्लेंजन स्मिथ कंडेंसेशन, ये हो जाएगा क्लेंजन स्मिथ कंडेंसेशन रिएक्शन। क्या है क्लेंजन स्मिथ कंडेंसेशन? क्रॉस एल्डाल कंडेंसेशन in which one is benzaldehyde, क्रॉस एल्डाल कंडेंसेशन इन which one is benzaldehyde, तो इसको आप क्लेंजन स्मिथ कंडेंसेशन कहेंगे। चलो
इंट्रामॉलिक्यूलर कैंजारो रिएक्शन। When both aldehydic or ketonic group is present in same compound, ये एक ही मॉलिक्यूल में दो एल्डिहाइडिक या कीटोनिक ग्रुप हैं। तो ये ध्यान दो, ये एक इसमें सबस्ट्रेट की तरह ऐड करेगा, एक रिएजेंट की तरह। तो ये पहला CO सबस्ट्रेट है, ये रिएजेंट है। अब यहाँ पर ध्यान दें, रिएजेंट में ये फंक्शनल ग्रुप है, तो यहाँ पर एल्फा होगा, यहाँ पर एल्फा होगा, दो एल्फा हैं। अब जो ये साइक्लिक, जब एक में ये दो होगा तो साइक्लिक रिंग बनेगी, एक चीज जान लो। अच्छा, साइक्लिक रिंग बनेगी तो कितने मेंबर की बनेगी ये? तो साइक्लिक रिंग 6 मेंबर की बनती है या 7 मेंबर की बनती है? तो अब यहाँ पर ध्यान दो, यहाँ पर कितना है, 1 2 3 4। तो अगर इस CH2 को ले लें तो मतलब इस अंदर वाले अल्फा 1 को ले लें तो 4 मेंबर की बनेगी, और अल्फा 2 को ले लें तो 6 मेंबर की बनेगी। तो हम लोग अल्फा 2 को से हाइड्रोजन निकालेंगे, मतलब यहाँ से हाइड्रोजन निकालेंगे, जिससे 6 मेंबर की रिंग बने। तो ये माइनस प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा भैया। यहाँ पर ये बॉन्ड टूटेगा, ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा। तो अब ये जो H है ये यहाँ पर जुड़ जाएगा ऐसे, और ये जो CH2 है यहाँ पे जुड़ जाएगा, मतलब साइक्लिक रिंग बनेगी। यहाँ पर डाइल्यूट बेस ले रहे हो तो ये साइक्लिक रिंग बनेगी। अब ध्यान दो, यहाँ पर ऐसे CO लिख रहे हो, ये CO ऐसे लिख लो। एक बांड टूट गया, यहाँ पर H आ ही गया है। यहाँ पर देखना कैसे बनाना है। ये CH3 रिंग के बाहर रहेगा। देखो चूंकि ये CO, यहाँ पर ध्यान दो, CO, ये CH2 इस CO से जुड़ जा रहा है, तो ये रिंग यहाँ से, ये रिंग यहाँ से यहाँ तक बन रही है, और इस रिंग के बाहर ये CH3 दिख रहा है। तो इस चीज को आप लोग ध्यान दीजिए, ये रिंग बाहर है। अच्छा, अब यहाँ पर ध्यान दें बेटा, अब इसका मतलब इस CO जो आप बना चुके हो, जहाँ पर OH लिख चुके हो, 1 2 3 CH2 है इसके अंदर। तो यहाँ पर लिखोगे 1 CH2, ये 2 CH2, ये 3 CH2 है, 3 CH2 हो गया। अब इसके बाद इस CH2 से एक CO भी जुड़ा है, ये CO बाहर कर दिए। अब इस CO से ये CH2 जुड़ा है, तो ये CH2 लिख लिए, और ये CH2 इससे जुड़ गया। तो ये हो गया फंक्शनल, मतलब ये। अच्छा, अब अगर यहाँ पर रूम टेम्परेचर के ऊपर कर दें, 25 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा कर दें, तो ये ध्यान दो, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड बनेगा, तो ये OH निकल जाएगा। अब यहाँ से ये OH निकल गया, ये अल्फा कार्बन हो गया। अब बीटा यहाँ से निकलेगा, ये बीटा देखें, बीटा 1, ये बीटा 2 हो जाएगा, और ये बीटा 3 हो जाएगा। तो हाइड्रोजन बीटा 1 से निकलेगा, जो ये CO है इसके बगल वाले कार्बन से हाइड्रोजन निकलेगा, ये ध्यान रखिएगा भैया। तो यहाँ पर हो जाएगा, ऐसे बना लो, ये C है, यहाँ पर CH3 रहने ही दिया जाए, यहाँ पर चाहे तो आप ऐसे कर लें, ये हो जाएगा, ये CH यहाँ पर डबल बॉन्ड हो गया। अब ये ध्यान दो, ये CH हो गया, ये फंक्शनल ग्रुप हो गया, ये फंक्शनल ग्रुप, ये अल्फा कार्बन, ये बीटा कार्बन, अल्फा देखो ये अल्फा हो गया, ये बीटा हो गया, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कीटोन बन गया। तो ये ध्यान रखिएगा, यहाँ पर बनाना नहीं है, आप जैसे यहाँ तो बनाना सिखा रहे हैं आपको कैसे बनाएंगे, लेकिन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में बना के दिखा दिया रहेगा। तो बस आपको ये देखना है कि कितने मेंबर की रिंग बनेगी। तो ये ध्यान से देख लो कि 5 मेंबर की बनाएंगे या 6 मेंबर की बनाएंगे। तो अब यहाँ पर अगर ये अंदर लेने से
रिंग 5 या 6 की पूरी हो जा रही तो ये अंदर वाला CH2 यहाँ पर अल्फा 1 वाला अटैच होगा। अगर नहीं पूरी हो रही तो फिर अल्फा 2 वाले को लेंगे। तो अब यहाँ पर देख लो 1 2 3 4 5 ये 6, ये 6 मेंबर की हो गई CH2 को लेके। तो अब 6 मेंबर की कौन सा ऑप्शन है जिसमें 6 मेंबर का बना हुआ है और CO अंदर दिख रहा है। देखो ये 6 मेंबर का है और CO अंदर दिख रहा है, फिर ऐसा आप देख लेंगे। अच्छा यहाँ पर ध्यान दें, अगर आप ऐसे ले रहे हैं CH3CO CH2 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 CO CH3, यहाँ पर डाइल्यूट बेस लिख रहे हो। अब यहाँ पर ध्यान दो बेटा, ये यहाँ पर आप क्या ले रहे हो, ये यहाँ पर इससे तो जुड़ेगा, इस CO से, ये मतलब सबस्ट्रेट की तरह ऐड करेगा। अब यहाँ पर मतलब एक कार्बन तो ये हो जाएगा, ये 2 ये 3 ये 4 और अगर ये अल्फा 1 और ये अल्फा 2, अल्फा 1 का अगर हाइड्रोजन जुड़ता है तो 5 मेंबर की रिंग बनेगी और अल्फा 2 का जुड़ता है तो 7 मेंबर की बनेगी। तो हम लोग ये अल्फा 1 से जोड़ेंगे, मतलब ये अल्फा 1 के हाइड्रोजन को जोड़ेंगे। तो कुल मिला के यहाँ पर ध्यान दो, ये H यहाँ से हटा दिया जाए, यहाँ से H हटा दिया जाए, तो ये H यहाँ से हटता है, तो ये ध्यान दो, ये ऐसे H यहाँ पर ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा और इस बांड को हम लोग तोड़ेंगे। यहाँ पर देखो भैया, इस बांड को, तो यहाँ पर ये माइनस हो जाएगा और ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा और क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो अब यहाँ पर हम लोग देखें क्या लिखने वाले हैं। पांच मेंबर की रिंग बनाना है, तो यहाँ पर पहले आपने CO सबसे पहले लिख लिया, ये CO और इससे H लिख लिया। ये CH3 निश्चित रूप से बाहर रहेगा, तो ये CH3 को आपने बाहर दिखा दिया, ऐसे ये हो गया। अब यहाँ पर एक CH2 हो गया, ये 2 CH2 हो गया, ये 3 CH2 हो गया, ये 3 CH2 हो गया और ये चौथा जो CH2 था, इसका H तो यहाँ पे आ चुका था, ये यहाँ पे जुड़ गया। अब इस CH से देखो क्या जुड़ा है, CO CH3 जुड़ा है, तो ये CO CH3 हो गया, बाहर हो गया। अब यहाँ पर अगर आपने रूम टेम्परेचर के ऊपर कर दिया, ग्रेटर देन 25 डिग्री सेल्सियस, तो यहाँ पर देखो ये यहाँ से OH निकल जाएगा और यहाँ से H निकल जाएगा। तो यहाँ पर आप लोग क्या लिखोगे, ये 5 मेंबर की आप रिंग बना दो, ऐसे कर लो, ज़्यादा लफड़ा मत मोल लो। ये 5 मेंबर की रिंग है, यहाँ पर CO CH3 है और ये यहाँ से H निकल रहा है, तो यहाँ पर डबल बॉन्ड लगा दो और यहाँ पर CH3 कर दो। ऐसा बनेगा जो ये देखो फंक्शनल ग्रुप है, ये फंक्शनल ग्रुप, तो इसके रिस्पेक्ट में अल्फा हो गया और ये बीटा हो गया। तो अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड या कीटोन बनना चाहिए। तो अब यहाँ पे अगर डबल बॉन्ड लगा हो, इधर कहीं लगा हो, यहाँ कहीं लगा हो, तो इसका मतलब गलती होगा, या यहाँ लगा हो तो यहीं पर लगेगा जहाँ पर ये CO जिस कार्बन से जुड़ा होगा डबल बॉन्ड वहीं लगेगा। ये हो जाएगा भैया। यहाँ पर एक और देखें, बनाने का प्रयास करते हैं। यहाँ पर ये हो गया। अब यहाँ पर ध्यान दें, ये अल्फा कार्बन जो है, ये जैसे CO हो गया,
ये सी हो गया, दोनों एक ही जैसे हैं। तो अब इसका अल्फा कार्बन हम लोग यहाँ पे ले आके जोड़ दें। ऐसे देखो, ये अल्फा कार्बन ऐसे समझो, इसको यहाँ से ले आके यहाँ इसको जोड़ दें। तो अब ये ध्यान दो, ये ऐसे ये जाके यहाँ पे जुड़ जाएगा, ये बॉन्ड टूट जाएगा, एच हो जाएगा। देखो 1 2 3 4 5, ये 6 मेंबर हो जाएगा। और इसमें हो जाएगा 1 2 3 4 मेंबर। तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो कैसे बनेगा, ये हो जाएगा 6 मेंबर। ये यहाँ पर ये OH हो गया। और ये ध्यान दो, ये जो कार्बन जुड़ा हुआ है, ये कार्बन जो आके यहाँ पे जुड़ रहा है, इसी से CO जुड़ेगा। तो इससे ये जुड़ा हुआ है, तो यहाँ पर क्या जुड़ेगा, ये CO इसी से जुड़ेगा। ठीक भैया, और CO इसी से जुड़ेगा। और अब इसके बाद यहाँ पर ध्यान दें, ये ऐसे देखते हैं, यहाँ पर देखो, ये 1 ये 2 ये 3 ये 4 ये 5 ये 6, छठा जुड़ा है। तो ये 1 ये 2 ये 3 ये 4 ये 5, ये CO नहीं जुड़ेगा, CO के पहले वाला कार्बन जुड़ेगा। यहाँ पे हो जाएगा, ये CO नहीं जुड़ेगा। ये अच्छा, अभी देखें 6 हो गया। ये CO जो है, ये जो छठा कार्बन है जो इससे जुड़ रहा है, ये छठा कार्बन है जो इससे जुड़ रहा है, इसी से CO जुड़ा हुआ है, इसी से भैया CO जुड़ा हुआ है। तो यहाँ पर आप क्या लिखेंगे, CO। और एक ध्यान दें, एक ये हो गया, ये 1 2 ये 3। तो यहाँ पर आप ऐसे लिखेंगे CH2 1 CH2 2 CH2 3, ये इससे जाके यहाँ पे जुड़ा हुआ है। तो आप ऐसे इसको लिख सकते हो। तो इसको थोड़ा बढ़िया से बनाया जाए तो आप देखो ऐसे, ये OH हो गया, यहाँ पर ध्यान दो, यहाँ पर CH2, यहाँ पर CH2 2 CH2 3, और इससे 1 2 3 4 5 ये 6, इस छठे कार्बन से CO जुड़ा हुआ है। ये हो गया। अब यहाँ पर अगर इसको रूम टेम्परेचर से ऊपर कर दिया जाए, ग्रेटर देन 25 डिग्री सेल्सियस, तो यहाँ से ये OH निकल जाएगा, यहाँ से, और यहाँ से H निकल जाएगा। तो यहाँ पर क्या बनाएंगे हम लोग, यहाँ पर डबल बॉन्ड आ जाएगा। ये तो ये हो गया एल्डाल कंडेंसेशन। यहाँ पर ध्यान दें, यहाँ पर CH3 ले रहे हैं, COH ले रहे हैं, और ये फॉर्मेल्डिहाइड ले रहे हैं। इसको डाइल्यूट बेस से ट्रीट कर रहे हैं, डाइल्यूट बेस से ट्रीट कर रहे हैं। तो यहाँ पर ध्यान दें, ये सबस्ट्रेट की तरह ऐड करेगा, चूंकि इसके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, और ये रिएजेंट की तरह ऐड करेगा। तो जिसमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं है वो सबस्ट्रेट होगा। अच्छा, अब यहाँ पर ध्यान दें, मतलब इसको ऐसे लिखें, यहाँ पर ध्यान दें, इसको ऐसे लिख रहे हैं
COH, यहाँ पर H CH2 CHO, ये डाइल्यूट बेस लिख रहे हो। अच्छा, अब यहाँ पर ध्यान दें बेटा, ये जो H है ये बॉन्ड टूटेगा, ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा। ये बॉन्ड यहाँ पे टूटेगा, ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा। तो कहने का मतलब H यहाँ पे आके जुड़ गया और CH2 यहाँ पे आके जुड़ गया। तो यहाँ पर आप क्या लिखोगे? CH2, इसको, इस पूरे को CH2 लिख दिए, देखो, और ये हो जाएगा OH। अब इस CH2, ये देखो, इतने को हम लोग CH2, यहाँ पर ध्यान दें, एक बार सर्कल कर दे रहे हैं, इतने को CH2OH कह दे रहे हैं। और इस CH2OH से यहाँ पर जुड़ा है CH2CHO, ये हो गया। अब यहाँ पर अगर ध्यान दें, यहाँ पर अगर ध्यान दिया जाए तो यहाँ पर इसको एल्फा कार्बन कह रहे हैं और इस एल्फा कार्बन पर 3 हाइड्रोजन हैं। एक इधर लिख दिया गया है और 2 यहाँ पे दिख रहे हैं। अब एक कार्बन जो है, यहाँ पर ध्यान दो, ये 3 हाइड्रोजन थे जिसमें से एक हाइड्रोजन CH2OH में, ये CH2OH में बदल चुका है। इसका मतलब ये फॉर्मेल्डिहाइड, ये एक्टिव हाइड्रोजन को CH2OH में बदलता है। अब यहाँ पर अगर इसी फॉर्मेल्डिहाइड को एक्सेस में कर दें, ध्यान दो, ये एक्सेस में ले लें और यहाँ पर ये को ऐसे लिख रहे हैं, ध्यान दो, ये सॉरी, ये H, ये CHO। अब यहाँ पर क्या है, ये डाइल्यूट बेस लिख रहे हो, तो ये जितने हाइड्रोजन हैं ये सभी हाइड्रोजन बदल जाएंगे भैया किसमें? CH2OH में। तो इसका मतलब यहाँ पर ध्यान दो, CH2OH, 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 यहाँ पर क्या हो जाएगा? CHO। अच्छा, ये जरूरी नहीं कि एल्डिहाइड ही हो, यहाँ पर ध्यान दो, यहाँ पर आप लिख रहे हो CH3, यहाँ पर EWG, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। यहाँ पर EWG, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, डाइल्यूट बेस। तो यहाँ पर जितने H हैं सभी बदल जाएंगे CH2OH में, जितने H हैं सभी बदल जाएंगे CH2OH में। तो ये हो जाएगा CH2OH, यहाँ पर EWG, जिसको भी आप इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जानते हो। जैसे यहाँ पर ध्यान दो, ये CH3NO2 लिखा गया है, NO2 नाइट्रोबेंजीन है, ये फॉर्मेल्डिहाइड है, ये एक्सेस में, ध्यान रखो एक्सेस में होना चाहिए। तो ये डाइल्यूट बेस, डाइल्यूट बेस, तो ये जो है सभी जो H हैं बदल जाएंगे CH2OH में। ये NO2 हो जाएगा। तो ये डाइल्यूट बेस जानते रहेगा। यहाँ पर आपको नोट करके बता दें, नोट करके, फॉर्मेल्डिहाइड convert active hydrogen into CH2OH in presence of
डाइल्यूट बेस, ये एक। सेकंड, कीटोन डज नॉट undergo condensation in presence of hydroxide of first A, but undergo condensation in presence of hydroxide of second A. Aldehyde undergo condensation reaction in presence of both hydroxide of first A or second A. Aldol condensation, sorry, Canjaro reaction.